एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूनिक रीडिंग के साथ आपके सामने मैं प्रत्यक्ष हूँ। और आज मैं रीडिंग करने जा रही हूँ व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर फ्यूचर। आप अपने फ्यूचर से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आने वाले टाइम आपके लिए कैसा होगा, आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके फ्यूचर से, और आपको किस तरह से अगर आप चलते हैं तो आपको फ्यूचर में आपकी जो डिज़ायर्स आपकी कैसे फुलफ़िल होंगी, आपको किस तरह से चलना है, तो उसके लिए एडवाइस भी लेंगे डिवाइन से। और देखते हैं टैरो आपको क्या मैसेजेस देते हैं, आपको क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए अपने फ्यूचर से। ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है आपको ना करे। तो जो चीज़ें आपको रेजोनेट करती हैं उनको आपने लेना है और बाकी को आपने जाने देना है। तो आप फ्यूचर से जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके लिए यहाँ पर हम क्यों ना 2 कार्ड्स निकाल लेते हैं आपके लिए। तो आप उन कार्ड्स को लेकर आप एक कार्ड को चुन सकते हैं, ठीक है। चेंज एंड चलिए फर्स्ट ऑनेस्टी, ठीक है। तो आप इन दोनों में से कोई एक कार्ड को चुनिए, ठीक है। फर्स्ट कार्ड, फर्स्ट पाइल है ऑनेस्टी एंड सेकंड पाइल है चेंज। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं यार, मज़ा आ जाता है इनको देख के, ठीक है। तो देखते हैं इन दोनों पाइल्स में से आप जिस भी पाइल को चुनेंगे मैं टाइम स्टैम्प दे दूंगी, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ से, ठीक है। तो इसी टॉपिक पे हम आगे आपकी रीडिंग कंटिन्यू करेंगे और मैं मिलती हूँ आपकी पाइल के साथ आपको। हेलो पाइल 1, तो जिन्होंने भी ऑनेस्टी कार्ड को चुना था, टू बी वेरी ऑनेस्ट इट्स वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। आई कैन नॉट ऑलवेज expect the truth from others but I can expect it from myself। तो हमें खुद से ऑनेस्ट रहने की ज़रूरत है, हम दूसरों से इसकी एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते। तो यही मैसेज, बहुत ही सुंदर और लाइफ चेंजिंग मैसेज लेकर ये पाइल 1 यहाँ पर है। तो देखते हैं टैरो आपको क्या कहते हैं, आप अपनी लाइफ से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये तो सच्चाई कार्ड बता ही रहा है, रिवील कर रहा है कि आपको ऑनेस्ट होने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में, अपने आप से ऑनेस्ट होने की ज़रूरत है। यहाँ पर किसी और की ऑनेस्टी की बात नहीं हो रही, यहाँ पर आपकी ऑनेस्टी की बात हो रही है। आप खुद से किस तरह से अटैच हैं, आप खुद से कैसी बातें करते हैं, आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं। और ओके, थोड़ा सा मैं सुबह से ही काफ़ी सारी रीडिंग्स, पर्सनल रीडिंग्स भी ले चुकी हूँ और बहुत ही ज़्यादा इस समय एनर्जीज मिक्स हो सकती हैं। ओ ओ ओ ओ ओ आपको नहीं लूँगी, ठीक है। तो देखते हैं टैरो आपसे क्या, आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए अपनी लाइफ से। लास्ट एंड ओके, ऑल राइट। आप अपनी लाइफ से बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये कार्ड किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड मुझे यही बता रहा है पाइल 1 कि आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, बहुत अथॉरिटी भी है आपके पास, शायद डिसीजन लेने की, एक्शन लेने की अथॉरिटी है, एक्शन ओरिएंटेड हैं आप। और ये लियो की एनर्जी है और बहुत पैशनेट हैं,
और बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल पर्सन भी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई बहुत ही पोजीशन वाली आपकी जो स्टेटस है वो है, शायद सोशल स्टेटस आपका ऐसा है कि आप काफ़ी ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हैं, और कोई एक मैसेज भी मुझे आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है, और कोई आपकी तरफ एक मूवमेंट भी मुझे होती हुई नज़र आ रही है फ्यूचर में। ऐसा हो सकता है कि आपके फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा मुझे स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। वाओ, लवर्स का कार्ड है यहाँ पर। तो आप अगर अपनी लाइफ की चॉइसेस के बारे में अगर पूछें, ऐसा भी हो सकता है कि ट्विन फ्लेम सोलमेट एनर्जी में है आप। वाओ यार, क्या कार्ड्स निकल रहे हैं। तो अगर आप इस तरह की किसी एनर्जी में हैं, ट्विन फ्लेम सोलमेट की एनर्जी में हैं, तो आप एक ट्रू लव को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, एक सोलमेट को अपनी लाइफ में, या ट्विन फ्लेम को आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। आप एक ऐसे लव को जो अनकंडीशनल लव है, जो कि डिवाइनली गाइडेड है, आप उसको भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपका फ्यूचर बहुत ही अच्छा है, मतलब इसमें क्या नहीं है। ठीक है, एक लास्ट कार्ड और देख लेते हैं। विद एम्परर इट्स वेरी अथॉरिटेटिव। यस, ओ माय गॉड, मतलब आप अपनी लाइफ से क्या एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। एक पर्सन को अपनी लाइफ में क्या चाहिए होता है, पोजीशन चाहिए होती है, आपके पास है। ठीक है, पेंटिकल्स चाहिए होते हैं, आपके पास है। मेहनत चाहिए होती है, टीम वर्क चाहिए होता है, वो आपके पास है। प्यार चाहिए होता है, वो आपके पास है। सिर्फ ज़रूरत है ऑनेस्टी की। ठीक है, तो अगर आप ऑनेस्ट हैं, यहाँ पे दो मैसेजेस हैं। अगर आप अपने को लेकर ऑनेस्ट हैं तो डेफिनेटली आप ये सब कुछ अचीव कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, और अगर आप अपने को लेकर ऑनेस्ट रहेंगे तो डेफिनेटली ये सारी अचीवमेंट्स आपकी है। ठीक है, तो अमेजिंग अमेजिंग एनर्जीज, आप पता नहीं, आप तो यार कमाल ही कर रहे हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक, आई कांट हाइड इट, ये है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो आप में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी है, थ्योरिटी है, अबंडेंस है, और आप बहुत ही इंटेलेक्चुअल भी हैं, और मैं कहूँगी कि इतना ज़्यादा ग्राउंडेड और नर्चरिंग एनर्जी है आपकी। आपके पास सब कुछ है, या आने वाले टाइम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं सब कुछ अपनी लाइफ में। आप देखिए, एम्परर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को लेके ऑनेस्ट होता है। वो अपने आप से कभी झूठ नहीं बोलता, जो सच है वो सच है, और वो एक्शन लेता है। उसके पास अथॉरिटी होती है, उसके पास डिसीजन मेकिंग पावर्स होती हैं, और वो, मैं नहीं कह सकती आप कोई फेमिनिन देख रही है तो उसके लिए चाहे वो फेमिनिन हो चाहे मैस्कुलिन हो, कोई भी हो, ये एनर्जीज हैं। ठीक है, तो आप चाहे कोई भी पर्सन देख रहे हैं, ये एनर्जीज आपके अंदर हो सकती हैं। तो आप एक डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी के साथ, क्योंकि यहाँ पर मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, और अथॉरिटी की एनर्जी है आपके पास, डिसीजन मेकिंग की। ये डिसीजन मेकिंग पावर आपको ऐसे ही नहीं मिली है, इसके पीछे ये देखिए, जिस थ्रोन पे बैठा हुआ है ये पत्थर का है। ये कोई बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस थ्रोन नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा अथॉरिटी है आपके पास। सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास, आपको प्यार भी आपके लाइफ में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अथॉरिटी सब कुछ है। तो देख लेते हैं मूनोलॉजी कार्ड से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, और उसके बाद हम एंजल से भी आपके लिए गाइडेंस लेंगे, आपको और कैसे मूव करना चाहिए ताकि आप इन सभी अचीवमेंट्स को आप पा सकें अपनी लाइफ में। अगर इस समय आप इन एनर्जीज़ में नहीं हैं तो डेफिनेटली आप फ्यूचर में तो ये एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि आप इन एनर्जीज़ में रहें।
आपकी डिसीज़न मेकिंग, आप जो भी चॉइसेस आपके डिसीज़न को लेके आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं, तो उन पे आपको ध्यान देने की भी ज़रूरत है। यू आर गुड इनफ। फुल मून इन वर्गो, वाओ। आप खुद ही देख लीजिए, आपके कार्ड्स अमेजिंग कार्ड्स हैं, अमेजिंग। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, फुल मून इन पाइसिस। तो फुल मून की एनर्जीज आपके पास आई हैं और आपको स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी में, यहाँ स्पिरिचुअलिटी की बात है और यहाँ प्रैक्टिकलिटी की बात है, तो उसमें बैलेंस करने की ज़रूरत है। और आप ज़रूर वही चॉइस करिएगा जो कि सबके लिए, और आप करेंगे भी। आपकी एनर्जीज़ ही मुझे बता रही हैं, आप ऐसी ही चॉइसेस अपनी लाइफ में करते हैं जो कि सेल्फ ओरिएंटेड नहीं होती, वो एक होलिस्टिक अप्रोच को लेकर आप आगे बढ़ते हैं। इसीलिए भगवान ने आपको एम्परर की पोजीशन भी आने वाले फ्यूचर में मिलेगी, या आप देंगे, आपको है आपके पास ये अथॉरिटी। ठीक है, तो आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन। ओके 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 ओके। हाँ, एंजल से भी तो हमने मैसेजेस पूछने थे। आई एम सो सॉरी, मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया। तो देखते हैं एंजल्स भी हमारे पाइल 1 को क्या मैसेजेस देते हैं, और उसके बाद हम अपनी रीडिंग को कंक्लूड करेंगे। ओके, शैमन, ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस। तो ज़रूर बहुत सारी हायर फोर्सेस आपके साथ जुड़ी हुई हैं, डिवाइन आपके साथ जुड़ा हुआ है, तो आपको उन पे विश्वास रखने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा विश्वास रखने की ज़रूरत है। डिवाइन फोर्सेस आपके लिए काम कर रहे हैं। आपको और क्या चाहिए? 2 डिवाइन फोर्सेस के कार्ड्स हैं यहाँ पर, तो आपको खुश हो जाना चाहिए कि डिवाइन आपके लिए काम कर रहा है, डिवाइन आपको हेल्प कर रहा है, और आप इस अथॉरिटी की पोजीशन में ज़रूर आएंगे। ठीक है, तो दैट्स इट। अब मैं आपको मिलती हूँ आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल 2, तो जिन्होंने भी इस ब्यूटीफुल चेंज कार्ड को चुना था, लुक एट दिस, यस, और ये कह रहा है, आई, फोकस कर लेते हैं, आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो और इवॉल्व विदाउट मूवमेंट। तो मूवमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। कई बार हम स्ट्रक हो जाते हैं, अगर लाइफ में मूवमेंट नहीं होगी तो ये जो जीवन का चक्र है यही मूवमेंट से चल रहा है। तो मूवमेंट की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर मूवमेंट ना हो तो चीज़ें स्टक हो जाएंगी, चीज़ें वहीं थम जाएंगी, और स्टेबिलिटी किसी हद तक हमको कोई सुख दे सकती है, मगर मूवमेंट तो जीवन का पैटर्न है। चेंज तो आएगा ही, मूव तो होंगी ही चीज़ें, तो कुछ भी सेट एंड स्टोन नहीं होता है। तो वेरी ब्यूटीफुल मैसेज विद दिस वेरी ब्यूटीफुल ऑरेंज कार्ड। तो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। जिन्होंने भी पाइल 2 को चुना था या इस ब्यूटीफुल कार्ड को चुना था जो कि हमें चेंज के लिए बता रहा है, ठीक है, तो उनके लिए मैसेजेस क्या हैं, वो अपने फ्यूचर से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या है उनका फ्यूचर, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखते हैं आपके लिए मैसेजेस। आज तो बहुत ही ज़्यादा बिजी दिन था, बहुत ही ज़्यादा पर्सनल रीडिंग्स और इन्हीं चीज़ों में, मेरा पर्सनल रीडिंग्स में ही सारा दिन गया है, तो मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई हूँ। ये मेरी लास्ट रीडिंग है, इसके बाद बाय बाय। ठीक है, आज के लिए बाय बाय। तो देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं। आई एम नॉट रेडी टू एक्सेप्ट। ओके, ऑल राइट। तो शफलिंग हो गई है और आपके
कार्ड सेट हो गए हैं। ओके, तो देखते हैं फर्स्ट मैसेज। वाओ, न्यू बिगिनिंग, ये भी कहीं ना कहीं चेंज को ही बता रहा है। ब्यूटीफुल। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद दिस फूल कार्ड? आप नई शुरुआत एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने जीवन में, एक लीप ऑफ फेथ लेकर। आपने जो भी पास्ट में सहा है, जो भी आपके पास है, आप बहुत ही ज़्यादा मस्त मौला हैं। देखिए, इस पर्सन ने कितना ही लग्जरियस या कितना ज़्यादा रेशमी कपड़ा, ऐसा लग रहा है कि कितना सुंदर कपड़ा पहना हुआ है, ठीक है। मगर आप इसके अंदर देख रहे हैं, इनर, ये वाइट है, वाइट कपड़ा, जो कि बताता है आपकी सोल की ग्रोथ को। आप अटैच हैं, आप अपनी सोल से जुड़े हुए हैं, आप डिवाइन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ सन भी यही चीज़ बता रहा है, आप डिवाइन से जुड़े हुए हैं, आप बहुत इनोसेंट हैं। फ्लावर यही इंडिकेट करता है, और बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है आपके पास। आप बहुत ही सिंपल प्रवृत्ति के लोग हैं। आप बस जिस धुन में चल देते हैं, बिल्कुल मस्त मौला हैं, और डिवाइन आपको गाइड भी करते हैं, ठीक है। आपके कुछ स्पेसिफिक कोई एक दो ही फ्रेंड्स होते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, जो आपकी हमेशा हेल्प करते हैं, आपको डेंजर से बचाते हैं और आपका ध्यान रखते हैं, ठीक है। जिस तरह से डॉग इसको बता रहा है कि आगे आपको ध्यान रखना है, नहीं तो नीचे गिर सकते हैं। वहीं 6 ऑफ पेंटिकल्स मुझे बता रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत ग्रोथ है। आप इस पोजीशन पे पहुंचेंगे कि आप लोगों की मदद कर सकें। आप इस ऐसी पोजीशन पे पहुंचेंगे जो कि आपको चीज़ों के बीच में बैलेंस करना सिखा रही है। और आप बहुत दयालु हैं, आप बहुत ही ज़्यादा आप नाइंसाफ़ी नहीं सहन कर सकते, ठीक है। तो जिस भी चीज़ में अगर बैलेंस करने की बात हो, लोगों के दुख बांटने की बात हो, लोगों को सपोर्ट करने की बात हो, जिनके पास जो चीज़ नहीं है, आप उसको अपनी क्षमताओं के अकॉर्डिंग वो चीज़ प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो आपका सपोर्ट ही क्यों ना हो, तो वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो बहुत ही ज़्यादा फ्यूचर में अथॉरिटी को पाएंगे। आप इंट्यूटिव भी हैं, अबेंडेंस भी है आपके पास, पैसा भी होगा, पोजीशन भी होगी, और आपको डिसीजन लेने की आज़ादी भी होगी। कुछ लोग मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और कुछ लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट का कनेक्शन भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं इन फ्यूचर। आप बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो, और इंडिपेंडेंट एनर्जी है आपके लिए। आप बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट होगे अपने फ्यूचर में। वेरी वेरी ब्यूटिफुल स्प्रेड फॉर यू। एंड पाइल वन ऑल्सो वेरी नाइस। पाइल वन भी बहुत ही अच्छी एनर्जीज के साथ गई हैं, और बॉटम ऑफ द डेक मैंने उसमें भी देखा था, इसलिए यहाँ भी देख लेती हूँ। एस ऑफ वैंड्स है, तो कहीं ना कहीं नई शुरुआत के 2 कार्ड्स आपके पास हैं, जो बता रहे हैं आप लाइफ में कुछ नया अचीव कर रहे हैं, नई तरफ बढ़ रहे हैं, नई दिशा में बढ़ रहे हैं, नई सोच के साथ, नए एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। आपके पास ग्रोथ ही ग्रोथ है, बहुत ग्रोथ है। और जब लाइफ में चेंज आता है तो डेफिनेटली उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें हमारे फेवर में भी होती हैं। अगर आपने सही कर्मा किए हों तो आपके फेवर में चीज़ें ज़रूर जाती हैं, ठीक है। तो बोथ पाइल्स आर वेरी 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 ब्यूटीफुल। मुझे मज़ा आ गया आज। ये लास्ट रीडिंग है मेरी, और मुझे रियली आपकी रीडिंग करके बहुत ही मज़ा आया है, और बहुत अच्छा लग रहा है कि इस तरह के लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो अपनी लाइफ में इतना इनर वर्क कर रहे हैं, अपने ऊपर इतना काम किया हुआ है जिन लोगों ने, और उनका फ्यूचर तो अच्छा होगा ही जिन्होंने इस तरह से अपनी लाइफ को आगे जिया है। ओके, 2 कार्ड्स ऑलरेडी आ गए हैं आपके लिए। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्रेक थ्रू होकर आप
एक के बाद एक अचीवमेंट पा रहे हैं, और आप थोड़ा सा टाइम लीजिए थोड़ा, कम्युनिकेशन इज़ की। तो न्यू मून इन जेमिनी है, यहाँ पर आपको कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कीजिए, आप अपने थ्रोट चक्रा पे काम कर सकते हैं, और अगर आप कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करते हैं तो डेफिनेटली आपको काफ़ी सारी अचीवमेंट मिलेगी। और आप देख लेते हैं आपके हम एंजल्स की तरफ से आपको क्या गाइडेंस है। ओके, ओके, स्पिरिट फॉक्स यहाँ पर हमें यही बता रहा है, ट्रस्ट योर इंटेंट्स इन चेंजिंग टाइम्स। वाओ यहाँ चेंज की बात है, और यहाँ पर भी तो समय बदल रहा है, तो अपने टैलेंट्स को आपने ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। स्पिरिट फॉक्स यहाँ पर आकर यही बता रही है कि आपके टैलेंट्स, आपकी जो विजडम है, आपको उस पर, अपने ज्ञान पर और अपनी स्किल्स पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है, उन पर विश्वास रखने की ज़रूरत है। ये जो बदलता हुआ समय है, ये आपको बहुत कुछ देकर जाएगा, आपके पास बहुत कुछ होगा। ठीक है, तो यही थे आज के मैसेजेस। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है, आपको रेजोनेट की है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच।